अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी मैं बना रही थी नाश्ते के लिए आलू और कभी ज़माना होता था कि ये आलू भी खाने का इतना मज़ा आता था। यहाँ पे तो पुर्तगाल में मुझे लगता है किसी चीज़ का टेस्ट नहीं है। और आज तो ये दो तरह के मिक्स आलू हैं कुछ मैं 3-4 दिन पहले लेके आई हुई थी, तो वो जो आलू थे ना वो येलो येलो थे, जो मैं बाद में लेके आई थी वो वाइट थे। तो मुझे पक्का कंफर्म था कि आज तो ना इसका वो हलवा ही बनेगा लेकिन फिर भी मैंने बना लिए। और जैसे मैं चाहती थी ना नाश्ते में कि वैसे आज पराठे के साथ आलू का सालन हो तो मज़े से नाश्ता किया जाए, तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वाकई में जो पता नहीं अब वाइट आलू जल्दी गल गए थे या वो जो येलो वाले थे वो जल्दी गल गए थे। खैर कुछ ना कुछ हुआ था कि मतलब इस तरह ये देख लें। मेरा दिल था कि वो ऊपर बिल्कुल वो तरी सी होती है ना जैसे वैसे हो और पराठा हो साथ तो मज़े से खाएं, लेकिन देख लें ये बिल्कुल वो हलवे जैसी ग्रेवी बन गई थी इसकी। कभी ऐसा होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं ना तो वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो खैर आजकल गर्मी है पुर्तगाल में भी काफ़ी, और दिल चाहता है कि कोई मज़े की चीज़ खाएं, लेकिन मज़े की चीज़ सालन वगैरह रोटी वगैरह कुछ खाने का दिल नहीं करता। और मेरा दिल कर रहा था कि दही भल्ले बना लें आज, कम से कम मैं वो रोटी ना भी खाऊँ तो दिन में मैं 2-3 दफ़ा वही खा के गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन यशवा को पता नहीं क्यों दही बड़े पसंद नहीं है। अब उसका दिल चाहता है कि बस गोलगप्पे ही खाएं। और यहाँ पे इस तरह के ये गोलगप्पे मिल जाते हैं बने हुए, जैसे इनको फ्राई करना होता है। और जिनके साथ गोलगप्पों के साथ मसाला होता है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, आई थिंक 5 यूरो के होते हैं। और जिनमें ये खाली गोलगप्पे होते हैं ना तो वो थोड़ा सा कम प्राइस का होता है। और ऐसा है कि जिसमें मसाला वगैरह होता है ना उसमें गोलगप्पे कम होते हैं। लेकिन ये गोलगप्पे मुझे कुछ खास नहीं लगते, ऐसे मोटे मोटे से होते हैं। हमारे वहाँ तो बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से बारीक से होते हैं ना गोलगप्पे, ये थोड़े थोड़े मोटे होते हैं। कभी कभी तो नाइफ़ के साथ ऐसे करके तोड़ना होता है। वो नेल्स में 1-2 दफ़ा मेरे दर्द होने शुरू हो गया था। पाकिस्तान में तो हम इस तरह बनाते हैं ना, ये आलू और चने और प्याज इसकी अंदर फिलिंग बनाते हैं। तो अब जब यहाँ आए हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट लोगों से मतलब मिलना जुलना होता है। तो स्पेशली स्कूल में ही होता है। वैसे तो कोई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, तो मुझे पाकिस्तानी तो खैर अभी तक कोई इतने नज़र नहीं आए। शायद 2 पाकिस्तानी लोगों से मैं मिली हूँ फैमिली से, तो बाकी ज़्यादा तो जो है ना वो इंडियंस ही है। तो वो स्कूल में अक्सर जब मैंने पुर्तगीज़ कोर्स किया है तो तब लेडीज़ लेके आती थी। उनके गोलगप्पे में ना उन्होंने मटर डाला होता है और पानी भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें बूंदी होती है उसकी बेसन की। तो सब यहाँ आके पता चला कि उस तरह के गोलगप्पे भी होते हैं वरना मेरे ज़हन में था कि बस इसी तरह के होते हैं शायद। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें मसाले कहाँ से मिलेंगे जो आप यूज़ करती हैं, हमें तो वो मसाले ही नहीं मिलते। तो मार्टी मुनीस से ना आपको इस तरह के सब मसाले मिल जाएंगे। और ये भी आप देख लें, मैंने शान वालों का चाट मसाला लेके आती हूँ मैं। नेशनल वालों का भी होता है, कभी नेशनल का अगर मिल जाए तो वो ले आती हूँ, शान का मिल जाए तो वो ले आती हूँ। बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, हर तरह का मसाला मिल जाता है। और इंडियन मसाले भी होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी कंपनीज़ है ना वैसे ही इंडिया की जो कंपनीज़ जैसे लोगों को पसंद है वो भी सारी वो देसी शॉप से मिल जाते हैं। तो मैं इमली का जो है ना ये भी इमली भी मिल जाती है वहाँ से, तो मैं इमली का पल्प इस तरह बना के तो बॉटल में डाल लेती हूँ, नमक मिर्च वाला जस्ट उसमें इमली में पानी डाल के नमक मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ। और जब वो गाढ़ा हो जाता है उसकी गुठलियाँ निकाल के इस तरह बॉटल में डाल के रख लेती हूँ। तो गोलगप्पे के लिए फिर मैं इस तरह थोड़ा सा पल्प निकाल के तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डालती हूँ तो वो पानी बन जाता है इमली वाला। और अगर दही भल्ले में डालना हो तो फिर मैं वो पल्प निकाल के उसमें ज़्यादा सारी चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, तो वो फिर दही भल्ले की चटनी बन जाती है। तो आलू जो है ना वो मैं जब रात को खाना बना रही होती हूँ ना शाम को, तो मैं साथ प्रेशर कुकर में रख देती हूँ आलू भी। तो आलू भी मैं ना बॉईल करके रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बच्चों को कभी भी कुछ भी बनाना होता है आलू का पराठा या चाट तो इस तरह इजीली फिर वो निकाल के बना लेती हूँ।
आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ही वो क्रिस्पी सी बाकरहानियाँ जैसी होती है ना, उसकी रेसिपी मैंने देखी थी, तो बस ये मैं वही ट्राई कर रही थी। और साथ मैंने ना मैंगो इस तरह कटिंग करके तो इनको फ्रीज़ कर दिया हुआ था, क्योंकि यशवा को मैं बनाना होता है शेक, तो फिर बार बार वो ना पूरा मैंगो काटती है, तो फिर वो पूरा ही डाल देती है अंदर। तो हालांकि उसे थोड़ा सा शेक बनाना होता है, तो फिर इसलिए ना मैं ये मैंगो कभी इस तरह काट के रख देती हूँ। फिर वो एक बनाना डालती है और थोड़े से ये क्यूब्स डाल लेती है इसके मैंगो के, तो फिर एक अच्छा सा शेक बन जाता है। इस तरह ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चों को फिर खुद ही काट के देना होता है। तो फिर इंसान कोई और काम कर रहा हो तो फिर इस तरह के फ्रूट्स वगैरह जब काट के देने होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत उलझन होती है। तो इस तरह मैं शेक के लिए ना फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी फ्रीज़ कर देती हूँ। कबाब भी मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और जो आलू की टिक्कियाँ होती हैं ये भी मैंने फ्रीज़ की होती हैं, क्योंकि कभी किसी दिन ना दिल नहीं चाह रहा होता कि खाना बनाए, सालन बनाए, तो फिर उस दिन मैं इस तरह की चीज़ें निकाल के बस जस्ट उनको फ्राई करती हूँ और हम खाना खा लेते हैं आराम से। कुछ लोग जो होते हैं उनके घर ये होता है कि सालन बनना जो है ना मस्ट है, लेकिन यहाँ बच्चों को ना सब्जियाँ तो पसंद आती नहीं, फिर वो ज़्यादातर यही उनको शौक़ वो होता है कि कोई कबाब वगैरह खा लें, या इस तरह कोई टिक्कियाँ वगैरह बनी हुई है तो वो खा लें। तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है कि बच्चों ने खाना खा लिया, वरना तो फिर वो टेंशन ही रहती है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया, फिर और इतनी सारी चीज़ें बना के देनी पड़ती हैं। आज सालन वगैरह नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि आज ना ये नान की एक रेसिपी है, ये ट्राई करते हैं। मैंने तवे पे थोड़ा सा नान को ना, जैसे मैंने वीडियो में देखा कि उसके ऐसे सिंपली नान बना के ऊपर पानी लगा के फिर तिल लगा दिए, और फिर उसको ऐसे ना तवे पे डाल दिया, जैसे आम हम रोटी डालते हैं ना, लेकिन जो साइड तवे पे डालनी है उस पर भी थोड़ा सा पानी लगाना है। मैंने भाई इस तरह लगा के तो जब कोशिश की पकाने की उसको तो वो तो बना ही कोई नहीं। फिर मैंने सोचा उसको माइक्रो में रख देती हूँ, माइक्रो में रखा तो वो तो बेचारा इस तरह अकड़ गया था। फिर एक ये पुराना सा पैन पड़ा था, तो जब मैंने इसके ऊपर ट्राई किया ना नान को, मतलब पानी लगा के नान को ना, तो फिर उसको पैन के अंदर डाला और फिर वो सही तरह से चिपक गया था। तो फिर मैंने उसको ना चूल्हे को हल्की फ्लेम करके तो पैन को ना उसके ऊपर ऐसे टर्न कर दिया हुआ था, मतलब नान बिल्कुल आग के ऊपर था, तो फिर वो इजीली ना मज़ेदार से नान बन गए थे। पुर्तगाल में ना अंधेरा भी काफ़ी देर से होता है, फिर बच्चों को होता है कि हम पार्क चले जाएं, तो फिर किसी दिन अब अकेले भी चले जाते हैं दर्शना के बच्चों के साथ, तो फिर खेल के तो फिर आ जाते हैं खुद ही। लेकिन आज मैं भी गई हुई थी साथ, और बहुत अच्छा मौसम था, और ज़ैद को तो बस फुटबॉल खेलना होता है, इसलिए वो घर में जब खेलता है फिर नीचे आवाज़ जाती है, तो इसलिए बिल्कुल भी घर में बच्चों को हम खेलने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे खुद ही इंसान को ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई जितना मर्ज़ी शोर करे, जैसे मर्ज़ी करे, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्डिंग की सीढ़ियों से बहुत आहिस्ता गुजरना पड़ता है कि आवाज़ नहीं आए, तो इसलिए फिर ना बच्चों को घर में बिल्कुल भी खेलने का मौका नहीं मिलता, और उनको पार्क भी लेके जाना ज़रूरी होता है। तो ज़ैद खेल रहा था फुटबॉल, और यशवा को ज़्यादातर वॉलीबॉल ही खेलना होता है आरजू के साथ, या वो बैडमिंटन, दोनों खेलती रहती हैं। तो अभी आई नहीं थी दर्शना, तो इसलिए ज़ैद अकेले ही खेल रहा था। ये थी आज की रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करना और अपनी फैमिली का बहुत सारा रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।